हाल ही में दलीप ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें वेस्ट जोन की टीम में हमें एक ऐसा नाम देखने को मिला है जो बीते महीने सबसे ज्यादा सुर्खियों में था, जिसे होना तो इंग्लैंड दौरे पर चाहिए था, वो भी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में, मगर उसे फिर से उसी डोमेस्टिक रेड बॉल टूर्नामेंट में धकेल दिया गया है, जिसमें पिछले 1-1.5 साल से अच्छा करने के बावजूद भी उसे ठुकराया ही गया। जी हाँ, सही पहचाना आपने, ये कोई और नहीं बल्कि इस वक्त अपनी पीक पर चल रहे श्रेयस अय्यर है, जिनके साथ भारतीय टीम ने घोर अन्याय किया है, जिसकी वजह से क्रिकेट जगत ही मानो दो खेमों में बढ़ चुका है। पहले वो लोग जो सिर्फ इनकी सदियों पुरानी शॉर्ट बॉल कमजोरी को ध्यान में रखकर ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो ये नहीं खेल रहे, वरना इंग्लैंड जाकर के एक्सपोज हो जाते। नंबर 2 पर वो लोग हैं जो सिर्फ आईपीएल नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से इन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में लोहा मनवाते देख रहे हैं। उनका आक्रोश चरम पर था जब अय्यर को ऐसे इग्नोर किया गया। एक ही सवाल कि अय्यर का क्या कसूर था, इनमें ऐसी क्या कमी थी जो सबको मौका मिला लेकिन इन्हें नहीं मिला। इनके ऊपर उन साई सुदर्शन और करुण नायर को तरजीह दी गई। करुण नायर जिन्होंने 8 में से सिर्फ एक पारी में 50+ स्कोर किया। हाँ, अब आप लोग यही कहेंगे कि अनुराग भाई आपने ही तो करुण नायर के सपोर्ट में ढेर सारी वीडियोस बनाई थी। हाँ, बनाई थी, और अगर आप लोग कहेंगे तो अभी के सिचुएशन पर करुण नायर पर हम एक और वीडियो ला सकते हैं और वहां पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है 2021 कानपुर में श्रेयस के डेब्यू से। इन्होंने टेस्ट डेब्यू पर ही पहली पारी में शतक जड़ा और दूसरी पारी में बेशकीमती 65 रन। पर दूसरी पारी में जो टिम साउदी ने इन्हें शॉर्ट बॉल पर आउट किया, ये कमजोरी जंगल की आग की तरह फैल गई और यहाँ से शॉर्ट पिच डिलीवरी का अगेंस्ट दिक्कतें शुरू हुई, जिसे टिम साउदी ने एक्सपोज कर दिया था। श्रेयस ओडीआई में अच्छा करते गए, T20 में लिमिटेड मौके मिले पर सब में अच्छा किया। 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ फंसा हुआ टेस्ट मैच भी जितवाया, लेकिन 2023 से मुश्किलें और ज्यादा हुई और इन्होंने 11 पारियों में केवल 187 रन बनाए और इसका रिजल्ट ये रहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के बाद उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बीसीसीआई ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि जब सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स इंडिया नहीं खेल रहे हों तो उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा और आईपीएल को डोमेस्टिक क्रिकेट से ऊपर तरजीह न दी जाए। जो ऐसा करता उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता। ऐसे में श्रेयस के बारे में खबर आई कि उन्हें बैक स्पाज्म के चलते इंग्लैंड सीरीज से रिलीज कर दिया गया है, लेकिन एनसीए ने इस पर क्लियरेंस दे दिया कि उन्हें कोई स्पाज्म नहीं है। बावजूद इसके श्रेयस मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी नहीं खेले और केकेआर के प्री सीजन कैंप में चले गए। मामला बस से बदतर हो गया जब 29 फरवरी 2024 को श्रेयस और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया जाता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में ओवरऑल देखेंगे तो पाएंगे कि 35 का औसत इन्हें ओके सा ही टेस्ट प्लेयर बनाता है, लेकिन सच पूछिए तो गजब के रेड बॉल प्लेयर है। इवेंचुअली श्रेयस 10 मार्च 2024 को विदर्भ के खिलाफ रणजी ट्रॉफी फाइनल के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और ताबड़तोड़ 95 रन बना देते हैं, जिसकी मदद से मुंबई रणजी ट्रॉफी जीत जाती है। इसके बाद ये आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करते हुए 12 साल बाद उस टीम को आईपीएल का सरताज बना देते हैं, जिसके कोच थे गौतम गंभीर। दुख इस बात का भी हुआ कि सारी लाइमलाइट गौतम को मिली, श्रेयस फिर से अंडररेट कर दिए गए। एक चीज ये भी देखी गई कि बैटिंग ऑर्डर गंभीर के ही चलाए चल रहे थे, क्योंकि जो श्रेयस अय्यर नंबर 3 या 4 के बेस्ट प्लेयर हैं, वो केकेआर के खुद नंबर 5-6 पर क्यों खेलेंगे, वो भी तब जब आईपीएल के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप था, जिसमें हमारे बल्लेबाज अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये खुद को पीछे क्यों धकेलेंगे। इस सफलता के बाद भी इन्हें वर्ल्ड कप और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से नजरअंदाज किया गया और ओडीआई में नंबर 5 और 6 पर खिलाया गया। अब शायद रोहित और गंभीर दोनों ही भुलक्कड़ कर थे, जो उस समय ये भूल गए कि 2023 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर ने क्या कोहराम मचाया था। बात साफ थी, रोहित शर्मा अकेले बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं कर रहे थे, श्रेयस अय्यर के करियर को तबाह करने की कोशिश हो रही थी। अब चाहे उन्हें इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया, पर क्या फायदा, खिलाया गया तो सिर्फ ओडीआई में, वो भी फिक्स पोजीशन पर नहीं। हाँ, बीसीसीआई ने डिसिप्लिनरी एक्शन लेकर ये मिसाल कायम की थी। मान लिया कि 2024 दलीप ट्रॉफी में ये एवरेज खेले और मुकेश कुमार के बाउंसर पर आउट भी हुए, पर ईरानी कप में तो अच्छा खेले थे, मुंबई जीता भी, लेकिन श्रेयस फिर हार गए। ना तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने का मौका मिला और ना ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इनका नाम आया, वो भी तब जब इन्होंने उस वक्त रणजी ट्रॉफी के 5 मैच में 480 रन कोट दिए थे 68+ के औसत से, जिसमें 2 शतक भी शामिल थे। और अब तो श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल के बेहतरीन प्लेयर बनकर के उभर रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे, मगर फिर एक और हार्ट ब्रेक। शायद आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी टीम ने अपने कप्तान को ही रिलीज कर दिया, जिसने उन्हें पिछले साल ही ट्रॉफी जिताई थी, पर ऊपर वाले ने शायद उनके लिए इससे भी बेहतरीन सोच करके रखा था और जैकपॉट के रूप में पंजाब किंग्स ने इन्हें 26 करोड़ 75 लाख में खरीद लिया। श्रेयस अय्यर के साथ एक के बाद एक नाइंसाफी होती जा रही थी, लेकिन ये भी अपने हालातों को मुंह तोड़ जवाब देते जा रहे थे
और हर टूर्नामेंट में गदर मचा रहे थे। जब भारत नवंबर में न्यूजीलैंड से 3-0 से जलील हो रहा था, जब हमारा कमजोर मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो चुका था, कभी कोलैप्स हो रहे थे तो कभी बेइज्जत, लेकिन स्पिन का बढ़िया प्लेयर बेचारा बाहर बैठा था, तब श्रेयस 2024-25 की सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मेला लूट रहे थे। 9 मैच 353 रन, 130 का हाईएस्ट स्कोर और अपनी कप्तानी में मुंबई को जिता भी दिया, मगर इसके बाद भी शायद गौतम गंभीर का दिल नहीं पिघला। इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज में श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल करने के लिए भी तैयार नहीं थे, पर अजीत अगरकर की तगड़ी बहस के बाद अय्यर को टीम में लेना ही पड़ा, मगर फिर प्लेइंग 11 के लिए अभी भी राजी नहीं थे। अब वो तो विराट कोहली नी इंजरी की वजह से पहला मैच नहीं खेल पाए, तब अय्यर को खिलाया गया और जब हम 249 की चेज में 19 पर 2 हो गए थे तो लगा कि मैच हमारी झोली से चला जाएगा। और जो लोग अय्यर को पेस का कमजोर खिलाड़ी और शॉर्ट बॉल के लिए कोस रहे थे, ये इनिंग्स उनको एक करारा जवाब था, जहां अय्यर ने 150 प्लस गति वाले जोफ्रा आर्चर को बाउंसर पर लगातार 2 छक्के जड़े। महज 36 गेंद में 59 रन ठोक दी, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट था इस मैच का। मैच के बाद अय्यर ने उस साजिश और इग्नोरेंस को एक्सपोज करते हुए साफ साफ बोला कि मुझे तो खिलाना ही नहीं था, वो तो विराट कोहली इंजर्ड थे, तब मुझे प्लेइंग 11 में जगह मिल गई। मगर श्रेयस अय्यर ने ऐसी परफॉर्मेंस से ही सबको मजबूर कर दिया कि इसके बाद हर ओडीआई मैच में इन्हें खिलाना ही पड़ा। दूसरे मैच में इन्होंने रन बॉल के करीब 44 रन बनाए, तीसरे मैच में सिर्फ 64 गेंद में 78 रन। अब ऐसी जबरदस्त परफॉर्मेंस कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी इन्हें खिलाना ही पड़ा। भारत इनविंसिबल था उस टूर्नामेंट में और श्रेयस अय्यर अनस्टॉपेबल, टूर्नामेंट के सेकंड और भारत के टॉप रन स्कोरर, जिन्होंने 5 मैचों में 243 रनों का अंबार लगा दिया, वो भी नंबर 4 पर खेलते हुए बेशकीमती पारियां खेलकर भारत की इस जीत में अहम भूमिका निभाई। तब भी हर किसी ने ये बात कही कि श्रेयस बेचारे हर बार अंडररेट होकर के चले जाते हैं, मगर अपना काम बखूबी करते हैं और फिर भी सराहना नहीं मिलती। खैर, ओडीआई में एक बार फिर खुद को साबित किया। फिर आया आईपीएल, जिसमें उन्होंने पंजाब किंग्स की कप्तानी करते हुए टीम को 11 साल बाद प्लेऑफ में पहुंचाया। फाइनल खेले मगर जीत नहीं पाए। 6th हाईएस्ट स्कोरर थे इस टूर्नामेंट में और टॉप 10 की लिस्ट में देखें तो पाएंगे कि इनका स्ट्राइक रेट सर्वाधिक था। 17 मैच 604 रन, 5 अर्धशतक, 175 का स्ट्राइक रेट, 50 प्लस का औसत, अपना सब कुछ झोंक दिया। रेड बॉल में भी पीछे अच्छा करके आए थे। 2024 मार्च से आज 2025 की अगस्त तक देखें तो शायद ही कोई ऐसी ट्रॉफी है जो श्रेयस ने नहीं जीती। शायद ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां पर इन्होंने परफॉर्मेंस ना दी हो। लेकिन फिर इंग्लैंड सीरीज तो दूर, इन्हें इंडिया ए के मैचों में भी मौका नहीं मिला। साई सुदर्शन का आईपीएल जबरदस्त रहा, ऑरेंज कैप जीते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी ठीक ठाक खेले, 38.6 का औसत है। आपने सीधे उन्हें बिना किसी घरेलू टेस्ट के डेब्यू करा दिया। चलिए, न्यू कमर है, शुरुआत किसी की भी खराब हो सकती है। इस बात से खुशी हुई कि एक यंगस्टर को मौका मिला। इनकी तकनीकी भी टेस्ट मैचों को बहुत ज्यादा शूट करेगी। नंबर 3 पर इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्रेलर दिया है अपने संयम और तकनीकी का। आपने करुण नायर को मौका दिया। अब यहाँ लोग सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने क्या उखाड़ लिया जो इन्हें खिलाया गया, तो इसका पूरा जवाब हम दे पाएंगे आगे की वीडियो में। लेकिन जरा पीछे देखें तो इस बंदे ने भी जान मारी थी। क्या रणजी ट्रॉफी, क्या सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, क्या विजय हजारे, क्या आईपीएल। इन्होंने रन तो बनाए थे ना, और तब ये देख करके दुख होता था कि इन्हें मौका क्यों नहीं मिल रहा। हम ही कामना करते थे कि इनका कमबैक हो, जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जान लगा रहे हैं ये व्यर्थ न चला जाए। लेकिन शायद इन्होंने सारी ताकत उसी टूर्नामेंट में झोंक दी और 8 पारियों में इनका स्कोर रहा 0, 20, 31, 26, 40, 14, 57, 17। चलिए, पहले मैच में नहीं चले, कोई बात नहीं, इतने साल बाद वापसी की थी, हो जाता है, पर बार बार वही गलती। और ये गुड लुकिंग 20-30 रन को कोई भी याद नहीं रखेगा और ना ही याद रखना चाहेगा। सबको मतलब है बड़ी पारियों से, एक इम्पैक्टफुल पारी से, वो भी तब जब बाहर सरफराज खान और श्रेयस अय्यर जैसे नगीने अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। आपको उनसे ऊपर मौका मिला था जिसे आपने खराब कर दिया। सिवाय खुद के अभी किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते और अब इनके आगे का करियर राम भरोसे ही है। कभी दोबारा मौका मिलेगा भी या नहीं। और आपको क्या लगता है कि क्या करुण नायर को दोबारा मौका मिलना चाहिए? क्योंकि इनको जो भी चांस मिले हैं इंग्लैंड सीरीज पर इन्होंने चौपट कर दिया है। तो अगर आपको लगता है कि इनको मौके मिलने चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसका रीजन भी बताइएगा। और साथ ही एक सवाल ये भी है कि आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर के साथ ज्यादती हुई है? क्या वो तीनों फॉर्मेट में भारतीय टीम में होना डिजर्व करते हैं? कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा।